It's from Lucknow. Massive fire has broken out at a Lucknow hotel. In fact, 2 people have died and 7 injured in this fire. In fact, several are trapped at the moment and rescue operations are underway. So that's the tragic news coming in from Lucknow, where a massive fire has broken out at a Lucknow hotel. In fact, 2 people have died in this tragic incident and 7 injured. पूरे होटल में सबसे बड़ी कमी या यूं कहें खामी ये थी कि इसका जो पूरा सिस्टम है वो एयर कंडीशन होने की वजह से चारों तरफ से सील था, और सील ही नहीं बल्कि होटल के बाहरी लेयर में भी एक डेकोरेटिव आइटम लगाया गया था। डेकोरेटिव आइटम की वजह से अंदर घुसना या निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए फायर फाइटर लगातार कुल्हाड़ियों के जरिए इस पूरे सिस्टम को तोड़ रहे हैं, यानी तोड़कर उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये होटल के ठीक बाहर एक सीढ़ी बनाई गई है, और इस सीढ़ी के जरिए फायर फाइटर्स जो है वो यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऊपर से जो हिस्से तोड़े जा रहे हैं उनको लगातार फेंका जा रहा है, और अगर आप धुएं का गुबार देखें तो धुएं का गुबार भी अभी लगातार निकल रहा है। ये मैं आपको होटल के सामने के हिस्से की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसके ठीक अगर आप बगल की बात करेंगे तो वहां पर भी 3 इमरजेंसी एग्जिट जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो डेकोरेटिव आइटम जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ वो दरअसल ये रखा हुआ है, और ये किस कैटेगरी का मटेरियल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो बाकायदा इसको हम तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का एक ये हिस्सा है जो डेकोरेटिव आइटम के तौर पर यहाँ पर लगाया गया है, और इस हिस्से से पूरे अगर आप देखें बिल्डिंग को डेकोरेट किया गया था। ऐसे में फायर फाइटर्स को मुश्किल इस लकड़ी के हिस्से को तोड़ने में भी हो रही है। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल क्यों हो रहा है। अगर आप ये देखें तो ऐसे ही हिस्से लगाए गए हैं। अगर मैं इसको तोड़कर देखने की कोशिश करूं तो ये देख सकते हैं कि पूरा जोर लगाने के बाद ये हिस्सा टूट रहा है, और ऐसे में जब इसको तोड़ने में ही इतनी मुश्किल हो रही है तो फिर अंदर के ग्लास को ब्रेक करने में कितनी मुश्किल होगी। और ये 2 लेयर कह सकते हैं कि 2 लेयर को तोड़कर अंदर जाना पड़ रहा है फायर फाइटर्स को, और इसी वजह से शायद रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और चूंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इन सब गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता है कि कैसे आखिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे अंदर घुसा जाए, कैसे बाहर निकला जाए। और बहुत मुमकिन है कि जो ये बाहर आइटम, ये जो लकड़ी का आइटम लगा हुआ था, इससे भी लोगों को बचाने में, निकालने में समय पर मुश्किल हो रही थी, और शायद इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। होटल अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इस चीज को लगाने को लेकर। और अभी की आप तस्वीर देखें तो फायर फाइटर जहां से धुआं निकल रहा है उस हिस्से को और भी ज्यादा तोड़ रहे हैं, और धुआं इतना ज्यादा है कि यहाँ पर सांस लेना जो हम लोग नीचे खड़े हैं उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो फायर फाइटर्स है और उनसे भी ज्यादा जो व्यक्ति अंदर फंसे हुए हो सकते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस धुएं में सांस लेना, ये आप समझ सकते हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर आग के मामलों में जब ऐसे बड़ी जगहों पर आग लगती है तो आमतौर पर आग के मामलों में यही देखा गया है कि आग से झुलसने की वजह से मौत कम होती है, बल्कि इस धुएं में घुटने की वजह से मौत ज्यादा होती है। ये फायर फाइटर्स की पूरी टीम देख सकते हैं कि एक लोहे के टुकड़े के जरिए इस अंदर के हिस्से को तोड़ रहे हैं, और धुएं का गुबार लगातार निकल रहा है। शुरुआती जानकारी में जो यहाँ के लोकल स्टाफ थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो लोग फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है। अब कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा है। 3 गाड़ियां, चूंकि शुरुआती आग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी इसलिए 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर 18 गाड़ियों को, यानी आसपास के जितने फायर स्टेशन हैं वहां की सभी गाड़ियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। और उसके साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नरेट हो, डीजी फायर हो, या इसके साथ जो दूसरे पुलिसकर्मी हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हो, उनको बुलाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग जब लगी तो 7 बजे का वक्त था सुबह का, तो ऐसे में होटल का स्टाफ क्या इतना कम था कि लोगों को सही समय पर उठाकर वहां से बाहर नहीं निकाला जा सका, या फिर ये था कि अगर ये सूचना मिलने के बाद का आधे घंटे या 20 मिनट के समय में, 10 मिनट के समय में ये लोग बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि होटल पूरी तरफ से सील है। यहाँ पर अंदर जाने का एक ही हिस्सा जो है वो दिख रहा है जो इस सलों के जरिए है, या फिर दूसरे हिस्से में अगर आप देखें तो दूसरे होटल में जो होटल की पार्किंग है उससे होकर जाता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि होटल में जो फायर फाइटिंग के
के जो नॉर्म्स होते हैं वो ना पूरे किए गए हों, क्योंकि ऐसी स्थिति में आमतौर पर 10 से 15 मिनट के भीतर जो भी व्यक्ति हो उनको रेस्क्यू करने का नियम है, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अंदर फंसा है तो उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन अगर आप अभी की स्थिति देखें तो अभी तक इस होटल को इस तरीके से सील किया गया था कि अभी तक इसको तोड़ने में, इसके अंदर घुसने में ही लोगों को मुश्किल हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको होटल के फ्रंट साइड के दिखा रहे हैं। लेवाना स्वीट्स के नाम से ये होटल माना जाता है, 3 स्टार होटल कहा जाता है ये, और बड़े वीआईपीज जो हैं वो भी यहाँ पर रुकते हैं, बड़े फंक्शंस यहाँ पर रुकते हैं। करोड़ों अरबों की जो गाड़ियां होती हैं यहाँ पर लगभग हर दिन खड़ी रहती हैं। यहाँ पर अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये जो बाहर का हिस्सा, यानी जो होटल में सीधे 4th फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ी होटल की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बनवाई गई थी, उसी के जरिए फायर फाइटर्स जो हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट।